Lost track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause look how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna. That's my girl. ऐसे मेरी बात मान लिया करो तो कितना अच्छा होगा ना। अरे मेरी जान, तुम उदास क्यों होती हो? तुम जानती हो ना मैं तुम्हें सैड नहीं देख सकता। ओके फाइन, तुम मॉम डैड से मिलना चाहती हो ना? ठीक है, मैं तुम्हें अभी ले जाता हूँ। जाओ जल्दी से तैयार होके आओ नीचे। सच्ची तुम अभी लेकर जाओगे? मुच्ची, हाँ मैं तुम्हें अभी लेकर जाऊंगा। अब तुमसे प्रॉमिस किया हो तो उससे तो निभाना पड़ेगा ना। अब जाओ जल्दी से तैयार होकर आओ। ठीक है, मैं अभी गई और अभी आई। तुम कहीं जाना मत, मेरा इंतजार करना। बाय। ताई बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो तुरंत जाती है और तैयार होकर नीचे आती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। तुमने तो सारी खूबसूरती की हदें पार कर रखी हैं। आ गई मैं। सॉरी, मैंने लेट कर दिया क्या? मैं आपको वेट नहीं कराना चाहती थी। ताई एक बात बताओ, तुम्हें इतनी ज्यादा खूबसूरत होने का हक किसने दिया है? हाँ, अब तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत लगोगी तो मेरी नजर तुमसे कैसे हटेगी? नहीं तो मैं इतनी भी ज्यादा खूबसूरत नहीं हूँ जिस तरह आप मुझे एक्सप्लेन करते हो। क्या बोला तुमने? तुम खूबसूरत नहीं हो? पागल हो क्या? इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हो? पर आप जिस तरह मुझे बोलते हैं उस तरह तो आज तक किसी ने भी नहीं बोला। मैं इतनी भी खास नहीं हूँ जितना आप मुझे समझते हो। तुम मेरे लिए कितनी ज्यादा खास हो ना, तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है, और न ही मैं उस बात को लफ्जों में बयां कर सकता हूँ। मेरे लिए सबसे ज्यादा खूबसूरत तुम हो। तुमसे ज्यादा खूबसूरत ना कोई हो ही नहीं सकता। तुमने मुझ पर कैसा मैजिक कर दिया है। तुम्हारे अलावा मुझे और कोई नहीं दिखाई देती। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। मैं तो आ गई तैयार होकर। आपने कहा था आप तुरंत चलोगे। अरे हाँ, हम तो तुम्हारे मॉम डैड से मिलने जाने वाले थे। क्या करूं, मैं तो जाने ही वाला था जल्दी ही, लेकिन तुम्हारी ब्यूटी को निहारने में फंस गया। ये आदमी पूरी तरीके से पागल है, पर सिर्फ मेरे लिए। ये अच्छी बात है। वैसे मैं ऐसा ही तो हस्बैंड चाहती थी ना, जो सिर्फ और सिर्फ मेरे पीछे पागल हो। और आज जब वैसा हस्बैंड मुझे मिल गया है तो मैं उस हद तक खुश क्यों नहीं हूँ? क्या सोच रही होता है? वैसे ताए, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है। कहीं वो तुम्हारा सो कॉल्ड फियांसे तुम्हारे घर पर ना हो और तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो, और अगर उसने तुम्हें घूरा तो? मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर उसने तुम्हें घूरा ना तो मैं उसे वही मार दूंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और वो मेरे घर पर क्यों होगा? उसका खुद का घर है, वो अपने घर पर होगा। मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर उसने तुम्हें देखा ना तो फिर देख लेना मैं क्या करता हूँ। मैं बोल रही हूँ ना, वो नहीं होगा। और इस तरह बस आप मुझे घूर कर देखते हो और कोई नहीं। हाँ, क्योंकि इस तरह तुम्हें घूरने का हक सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है, और कोई तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। और अगर उसने देखा तो फिर वो तो गया। अब क्या सारी बातें आप यहीं पर करोगे? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ कि आप मुझे मॉम डैड के पास लेकर जाओगे, लेकिन आप तो जाने का नाम नहीं ले रहे हो। और रही बात उसकी, तो मैं बोल रही हूँ ना, वो नहीं होगा। वो ना ही होना तो ही अच्छा है उसके लिए। क्या करूं, तुम इतनी ज्यादा सुंदर हो ना कि तुम्हारे लिए इतना इनसिक्योर होना पड़ता है। हाँ हाँ समझ गई, पर आपको इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। शादी की है मैंने आपसे, तो आपके साथ ही रहना पड़ेगा। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, बस मैं चाहता हूँ कि तुम जो अभी फोर्सफुली मेरे साथ रह रही हो ना, बस तुम खुशी खुशी मेरे साथ रहने लगो, यही चाहिए मुझे। हाँ, और ऐसा होने में टाइम लगेगा, और आपसे तो सब्र होता नहीं है। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। क्या करूं, मुझे जो चाहिए होता है वो चीज मैं तुरंत हासिल कर लेता हूँ, तो बस इसीलिए मुझे किसी चीज का सब्र नहीं होता। खैर ये सारी बातें छोड़ो, अगर हम ऐसे ही बातें करने में फंस गए ना तो आज का दिन भी चला जाएगा और हम तुम्हारे मॉम डैड से मिल नहीं पाएंगे। इसीलिए चलो पहले तुम्हारे मॉम डैड से मिल लेते हैं। उसके बाद जंगकुक ताई को लेकर उसके घर जाता है।
इतनी सुबह भला कौन हो सकता है? मैं देख कर आती हूँ। आप बैठिए मॉम, आप ब्रेकफास्ट कीजिए, मैं देख कर आती हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, तुम मॉम के साथ बैठो, मैं देख कर आता हूँ। ओके फाइन, आप ही जाइए, देख लीजिए। उसके बाद शुगा डोर ओपन करने जाता है। जब वो डोर ओपन करता है तो वो शॉक हो जाता है। गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो आप? ताई, तू और ये लड़का कौन है तेरे साथ? क्या मैंने सही सुना? ताई मेरी बच्ची वापस आ गई? जिन तुरंत डाइनिंग टेबल से उठती है और भागते हुए डोर के पास जाती है जहाँ पर ताई खड़ी थी। जिन बिना कुछ बोले ताई को टाइटली हग कर लेती है और रोने लगती है। मेरी बच्ची, तू कहाँ चली गई थी? तुझे पता नहीं तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। जब से तू यहाँ से गई है, एक रात भी मुझे ठीक से नींद नहीं आई। तुझे मैंने बहुत बहुत ज्यादा मिस किया। कहाँ चली गई थी अपने मॉम डैड को अकेला छोड़कर? बोलो बेटा, कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे मॉम की हालत कितनी ज्यादा खराब हो गई थी और हम लोग तुम्हें कितना ज्यादा मिस कर रहे थे। तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। बोलो बेटा, कहाँ पर गई थी तुम? बोलो बेटा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। और ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ? बोलो ताई, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? मॉम डैड और हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं ना, बोलो क्या बात है? मॉम डैड, ये लड़का मेरा हस्बैंड है। बेटा तुम मजाक कर रही हो ना? ये तुम्हारा हस्बैंड? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी शादी कब हुई? तुम झूठ बोल रही हो ना? अंकल, अपनी बेटी की बातों पर यकीन कर लीजिए, बिकॉज शी इज माई वाइफ और हमारी शादी कल ही हुई है। मैं इसका हस्बैंड हूँ और ये मेरी वाइफ है और मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए आपसे बिना बताए शादी करना पड़ा। आई एम रियली सॉरी। वाह बेटा, मैं यहाँ पल पल मर रही थी तुम्हारे लिए और तुम इस लड़के के लिए हमें छोड़कर गई थी। मुझे इतना ज्यादा हर्ट हुआ, तुमने इस लड़के के लिए मुझे हर्ट किया बेटा। नहीं नहीं, मैं आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहती थी। मेरी पूरी बात सुनिए, मैंने सब जानबूझकर नहीं किया। मॉम डैड प्लीज मुझे समझने की कोशिश करिए। क्या समझूं बेटा मैं तुम्हें? क्या तुम्हें अपने डैड पर इतना भी भरोसा नहीं था कि अगर तुम इसके बारे में मुझे बताती तो क्या मैं तुम दोनों की शादी नहीं होने देता? तुम जानती हो ना, तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। अगर एक बार आके बात करती तो क्या सब सॉल्व नहीं हो जाता? मॉम डैड प्लीज मुझे समझने की कोशिश करिए। मैं आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहती थी और नहीं ऐसी कोई बातें मैं आप लोगों को कैसे एक्सप्लेन करूं? मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं सच भी नहीं बता सकती और मॉम डैड को हर्ट भी नहीं कर सकती। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, सब कुछ साफ साफ हमें दिखाई पड़ रहा है। तुम इसीलिए भाग कर गई थी ना? तुम्हें लगा था कि शायद मैं तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा क्योंकि तुम्हारी शादी मैंने युनवो के साथ लगा रखी थी। डैड, मुझे डर था कि अगर आप नहीं माने तो कहीं मैं जंकू को खो ना दूं, बस इसीलिए मैंने ऐसा किया। आई एम रियली सॉरी डैड, अगर आपको हर्ट हुआ हो तो। हर्ट तो हुआ बेटा, बहुत हुआ, और आज ये बात जान कर ना हमारा दिल टूट गया है। और बेटा तुम अगर मेरी बेटी से इतना ही ज्यादा प्यार करते हो तो एक बार आके हम लोगों से बात क्यों नहीं की उसके बारे में? क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने प्यार के लिए स्टैंड ले सको, उसके लिए उसकी मॉम डैड से बात ना कर सको? आंटी जी, आपको पता नहीं होगा कि मैं आपकी बेटी से किस हद तक प्यार करता हूँ और ताई ने मुझे बताया कि उसकी शादी किसी और के साथ लगी है। ऐसे में अगर मैं आपसे बात करने आता और अगर आप लोग नहीं मानते तो फिर मैं क्या करता? मैं अपनी ताई को इतनी आसानी से जाने तो नहीं दे सकता था ना। इसीलिए हमने सोच लिया कि पहले हम शादी करेंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे। अब बात करने के लिए बचा ही क्या है? सब कुछ तो तुम लोगों ने कर ही लिया है, हमसे बिना पूछे शादी कर ली। अब क्या बचा है बात करने को? इतना शोर शराबा सुनकर जिमिन भी भागते हुए डोर के पास आती है। आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, कोई मुझे बताएगा? अरे भाई आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ। मेरा छोड़ो, तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये तो ताई का घर है। क्या भाई, यानी कि ये लड़का जिमिन का भाई है? बोलो जिमिन, चुप क्यों हो? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो अपने घर होना चाहिए ना। एक्चुअली भाई, मैं ताई के घर पर इसलिए हूँ क्योंकि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ और पिछले कुछ वीक से मैं यहीं पर रह रही हूँ। मॉम प्लीज मेरी तरफ देखिए ना, प्लीज नाराज मत होना। प्लीज मॉम डैड, मुझसे नाराज मत होना वरना मैं मर जाऊंगी।
बेटा तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसा करोगी तो हम तुमसे नाराज हो जाएंगे? हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। आई नो मॉम डैड कि आप दोनों मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो और मैं अपनी हरकत के लिए सॉरी बोलती हूँ। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ इस हरकत के लिए। बेटा जो होना था वो हो गया, अब हम उसे बदल नहीं सकते और हम बदलना भी नहीं चाहते। अगर तुम उस लड़के के साथ खुश हो ना तो फिर हम भी तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे। तुम अगर खुश रहोगी तो हम भी खुश रहेंगे। हाँ बेटा, जीनू ने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारी खुशी में हमारी खुशी है। हमारे लिए इतना ही काफी है कि तुम वापस आ गई। थैंक यू सो मच अंकल आंटी, हम दोनों को माफ करने के लिए और हमें एक्सेप्ट करने के लिए। आप लोगों को पता नहीं है लेकिन ताई बहुत ज्यादा घबरा गई थी कि कहीं आप लोग उससे नाराज ना हो जाओ। जी मॉम डैड, मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी कि अगर आप दोनों ने मुझे माफ नहीं किया तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी। अगर हम दोनों तुम्हें माफ नहीं करते तो हम तुम्हें खो देते और हम तुम्हें खोना नहीं चाहते क्योंकि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो सब तो ठीक है बेटा, हमने तुम्हें माफ भी कर दिया और एक्सेप्ट भी कर लिया, पर युनवो का क्या बेटा? वो तुम्हारे लिए कितना ज्यादा परेशान था तुम्हें पता नहीं है। जिस दिन से तुम खो गई थी ना उसी दिन से उसने पुलिस फोर्स लगा रखी है और वो भी ठीक से सो नहीं पाया है। अंकल, उसको समझाने की जिम्मेदारी ना आप लोगों की है क्योंकि मैं अपनी ताई को उससे बात नहीं करने दूंगा। मेरी ताई अब सिर्फ और सिर्फ मेरी है तो वो उससे बात भी नहीं कर सकता। तुम शांत नहीं रह सकते क्या? मैं बात कर रही हूँ ना, क्यों शांत रहो? तुम मुझसे बात करना चाहती हो क्या? पर मैं नहीं करने दूंगा। जो बात करनी है ना अंकल आंटी उससे कर लेंगे, तो मैं नहीं करने दूंगा। पर अगर मैं उससे बात नहीं करूंगी तो सब कुछ सॉल्व कैसे होगा? और मॉम डैड की बात वो नहीं सुनेगा, मुझे बात करनी पड़ेगी। सुनेगा क्योंकि उसके पास कोई और चारा ही नहीं होगा, उसे सुनना पड़ेगा और मैं तुम्हें उससे बात नहीं करने दूंगा। अगर तुमने उससे बात की और उसने तुम्हें बहकाने की कोशिश की तो, और अगर तुम उसकी बातों में आ गई तो मैं बिल्कुल ऐसा रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए तुम्हें किसी से बात नहीं करने दूंगा। बेटा लगता है तुम मेरी बेटी से बहुत प्यार करते हो। वैसे ये तो अच्छी बात है पर देखने से लग रहा है तुम उसके लिए पागल भी हो। आपने बिल्कुल सही पहचाना, मैं आपकी बेटी के लिए बिल्कुल ही पागल हूँ। वैसे ये अच्छी बात है, बस मैं यही चाहूंगी कि तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रखो और मेरी बेटी को कभी हर्ट ना करो। वैसे ताई बेटा तुम बताओ, तुम इसके साथ खुश तो हो ना? ये तुम्हारा ख्याल तो रखता है ना? वैसे इसे देखकर लगता है कि तुम्हें एक खरोच भी नहीं आने देता होगा। आपने बिल्कुल सही पहचाना मॉम, जंगकुक मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और मेरा बहुत ख्याल रखता है और मैं उसके साथ काफी खुश हूँ। आपने बिल्कुल सही पहचाना मॉम, मैं अपनी ताई से बहुत प्यार करता हूँ तो भला उसे खुश क्यों नहीं रखूंगा? वैसे जिमिन मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, जरा साइड में आओगी? क्या मुझसे करनी है बात? अब भाई को मुझसे क्या जरूरी बात करनी है, खैर देखते हैं क्या बात करते हैं। उसके बाद जी कुक साइड में जाते हैं और वहाँ वो दोनों बात करते हैं। जिमिन, मैंने तुम्हें किसी से मिलने के लिए बोला था, तुम मिलने गई नहीं क्या? वो तुम्हारा वेट करते करते थक गया और तुम उससे मिलने नहीं गई? क्योंकि भाई मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मुझे किसी से नहीं मिलना और इसीलिए मैं उससे मिलने नहीं गई। वेट करते करते थक गया तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? जिमिन, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अगर कोई हमारा वेट करता है तो हमें उसके पास जाना चाहिए मिलने के लिए, लेकिन तुम उससे मिलने के लिए नहीं गई। तुम्हें पता है वो कितना ज्यादा बिजी रहता है, सारे काम धाम छोड़कर वो तुमसे मिलने के लिए आया था और तुम उससे मिलने नहीं गई। हाँ नहीं गई, और क्यों जाती भला? मैं आप ही बताओ। मैंने जब आपसे बोल दिया कि मुझे अभी शादी नहीं करनी तो आप क्यों शादी करने के लिए परेशान हो? अगर आपको करनी थी ना आपने कर ली, तो मेरे पीछे क्यों पड़े हो आप? क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम्हारे फ्यूचर के बारे में मैं ही तो तुम्हारे बारे में सोचूंगा ना, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ता है और तुम्हारी शादी तो मैं ही करवाऊंगा ना। भाई इनका मैं क्या करूँ, ये मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे शादी नहीं करनी। बोलो चुप क्यों हो? और अगर तुम किसी और को पसंद करती हो तो मुझे बता सकती हो, मैं उससे भी बात कर सकता हूँ, लेकिन कम से कम मुझे कुछ बताओ तो। क्या करूँ मैं इनका? मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है जो मैं इन्हें बता पाती ताकि ये शादी न करते, और किसी गैंगस्टर से तो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली। कुछ तो करना पड़ेगा। बोलो भी, अगर नहीं है तो जिससे मैं बोल रहा हूँ ना उसी से करनी पड़ेगी और कोई बहाना नहीं चलेगा तुम्हारा। है भाई, एक इंसान है जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और उससे शादी भी करना चाहती हूँ। मैं उसे बहुत पहले से जानती हूँ और वो मुझसे प्यार करता है या फिर नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। ओह, तो शादी ना करने का ये रीजन था? तभी मैं सोचूं तुम शादी के नाम से इतना भागती क्यों हो और मैं जिसे मिलने के लिए कह रहा हूँ उससे मिल क्यों नहीं रही हो? अच्छा ठीक है, बताओ भी, मैं भी जानना चाहता हूँ कि मेरी बहन को कौन पसंद है। आपकी बहन को ताई का भाई पसंद है, मुझे शुगा पसंद है। क्या ताई का भाई वो तुम्हें पसंद है? मुझे जहाँ तक पता है कि उसका छोटा सा बिजनेस है। आपको बस यही पता करना रहता है कौन क्या काम करता है, कौन दिल का कितना अच्छा है, कौन कितना अच्छा इंसान है, ये सब पता नहीं
करना रहता। हाँ, क्योंकि मैं लोगों का स्टेटस देखता हूँ, उनकी अच्छाई का क्या मैं अचार डालूंगा। पर लाइफ टाइम साथ निभाने के लिए ना अच्छा होना जरूरी है, बिजनेसमैन होना जरूरी नहीं है। और आप अपने बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने तो ताई से शादी की है ना, और उसका भाई तो शुगा है। यहाँ पर तो आपको स्टेटस का ख्याल नहीं आया, आपने ताई से शादी कर ली, तो फिर मुझे कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि वो लड़की है और मैं लड़का, मैं उसे अपने घर ले जाऊंगा, वो मेरे साथ रहेगी, मैं उसके साथ उसके घर पर थोड़ी ना रहने वाला हूँ। तो यहाँ पर मेरा स्टेटस मैटर करता है। और रही बात तुम्हारी ना, तो तुम भी जानती हो कि मेरे कितने सारे एनिमीज हैं। तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ना तुम्हारी हर तरफ मुझे बॉडीगार्ड्स रखने पड़ते हैं। तुम्हें बिना बताए तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तुम चारों तरफ बॉडीगार्ड से घिरी हुई हो। आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सब कुछ पता रहता है कि मेरे चारों तरफ बॉडीगार्ड्स है, लेकिन मैं आपसे कुछ भी नहीं कहती क्योंकि आप मुझे प्रोटेक्ट करके एक भाई होने का फर्ज निभाते हैं। तो बस इसलिए मैं आपको कुछ भी नहीं कहती। तो तुम्हारी शादी बिल्कुल अपने जैसे इंसान से करवाना बिना मेरी ही जिम्मेदारी, मेरा ही फर्ज है जो मुझे निभाना पड़ेगा। और मेरी खुशियों का ख्याल रखना भी आपकी जिम्मेदारी है, और मेरी खुशी शुगा के साथ है, किसी और के साथ नहीं। तुम कितना बहस करने लगी हो उस दो कौड़ी के इंसान में? तुम्हें आखिर दिख क्या गया है? भाई, जो आपको ताई में दिखा ना, वही मुझे शुगा में भी दिखा। और अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते ना, तो उसके बारे में कुछ भी मत बोलिए, क्योंकि मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुन सकती। ये आखिर जिमिन बोले क्या जा रही है? ये मुझे पसंद करती है सीरियसली, पर मुझे कभी ऐसा एहसास क्यों नहीं हुआ? वेल, अभी मैं तुमसे इस बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मैं ताई के साथ आया हूँ उसके मॉम डैड से मिलवाने के लिए। मुझे वापस भी जाना पड़ेगा। मैं इस टॉपिक पर तुमसे अकेले में बात करूंगा कभी फुर्सत में। इतना बोलकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है और जिमिन जाने ही वाली होती है कि देखती है सामने शुगा खड़ा होता है। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, इन्होंने सब कुछ सुन लिया। अब मैं इन्हें क्या क्या एक्सप्लेन करूंगी और कैसे?